आरफा खानम शेरवानी एक ऐसा नाम जो अपनी बायस्ड अप्रोच और बेहुदा नैरेटिव्स के लिए जानी जाती है। ये दोगलेपन की मिसाल नहीं, मिसाइल है। एक ऐसा मिसाइल जो फुस है एंड नोबडी टेक्स इट सीरियसली। आप भी बिल्कुल मत लेना। आज के इस ब्लॉग में इनके भ्रम और भ्रमित करने वाली पत्रकारिता को विटनेस करते हैं। हैव फन गाइस। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं जब यंग मुस्लिम्स अभी आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उसका भविष्य क्या है? I feel that I don't know what to say. I think it's so shameful. और बड़े political parties भी डरते हैं. They don't want to be identified with Muslims, So it's a very, very dangerous and frightening place. But I want to say that बहुत से लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं और अगर सरकार में नहीं है, पुलिस में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, सड़क पे है और हम लोग हैं। और हमेशा जैसे BBC फिल्म में मेरे ख्याल में वो सेकंड पार्ट में जो मैंने ये कहा कि मैं ये इंटरव्यू तुम्हें क्यों दे रही हूँ, इसीलिए नहीं कि हम हेल्प चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हेल्प नहीं आएगा, लेकिन हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये रजिस्टर करना है कि हम में से बहुत लोग थे जो इस प्रोजेक्ट में वी डिड नॉट एग्री विद दिस। और मैं भी माइनॉरिटी की हूँ और बहुत से लोग इन अ वे आप इंडिया को देखो तो कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल दिस डिवाइडेड अकॉर्डिंग क्लास, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, कास्ट, एवरीवन इज सम काइंड ऑफ माइनॉरिटी, बट Muslims are on the front line. Muslims, the massacre in Delhi, the massacre in Gujarat, मुझे तो रात में मैं सपना देखती हूँ इस चीज़ का, वो लड़कों को जैसे दिल्ली में किया ना, dying on the road, being forced to sing the national anthem, सुनाया जा रहा था। एहसान जाफरी के बारे में सोच के, बिल्किस बानो के बारे में सोच के, तो ये बहुत आपने डिफ़िकल्ट सवाल पूछा है मुझे, क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ यंग मुस्लिम्स को कुछ कहना, क्योंकि आई डोंट हैव एनी पावर टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट राइट विच आई डू लेकिन आप ये कहना चाहती हैं कि आप साथ हैं उनके, और ये याद रखा जाएगा कि जब ये सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस हो रहा था तब कुछ लोग ऐसे थे जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। याद रखा जाएगा। ये जो उदयनिधि का जो पूरा बयान था, अगर ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका हम विरोध करते हैं, कोई भी धर्म के नाम पर राजनीति हो, लेकिन उन्होंने खासकर अंबेडकर के बयान को इतिहास से निकाल कर आज के परिप्रेक्ष्य में हम चलिए ये भी मान लेते हैं कि उनकी मंशा खराब नहीं थी, तौर पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्स पर्सन, नेशनल टेलीविजन पर 20 करोड़ लोगों के जो पैगंबर हैं उनके खिलाफ जिस तरह की ये बातें कर रही है, पूरे तरीके से असहनशील, यानी इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि राहुल गांधी जो रायबरेली में कह रहे हैं और राहुल गांधी जो वायनाड में कह रहे हैं, इस दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत ये है कि इस पूरे चुनाव के बहुत सारे पहलू हम वायर पर आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस पहलू का सबसे अहम पहलू इसका ये है कि इस चुनाव का अगर कोई एक नायक है, इस चुनाव का अगर कोई एक नेता है, वो व्यक्ति जिसने तमाम तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं और मीडिया है, प्रोपेगेंडा है, तमाम बदनामी से लदे हुए जो कैंपेन उनके खिलाफ चलाए गए, उस सब को हराकर अगर कोई एक व्यक्ति विजयी हुआ है, नायक बना है इस चुनाव में, तो वो है राहुल गांधी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।